हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th की एक और वीवीआई क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं और लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस तरह के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में छोड़कर आ जाते हैं। तो आइए इसे हम लोग आसानी से सीखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाला लेक्चर में इसे हम लोग आसानी से हल किए थे दोस्तों। आइए उसी तरीक़ा से इसे भी हम लोग हल करते हैं और इसको अच्छे से समझकर एग्ज़ाम में इसको बनाएंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इसका विपरीत मान लेते हैं दोस्तों, कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसका विपरीत हम लोग क्या मान लिए कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। और जब हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं तो इसलिए इसको a/b के बराबर लिख देते हैं दोस्तों, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सभाज्य संख्याएं हैं, तथा b≠0 है। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट हम लोगों को लिखना पड़ता है। सभाज्य का मतलब इन दोनों का अगर फैक्टर किया जाए तो उसका कॉमन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिखना बहुत जरूरी है। अब आइए हम लोग देखते हैं। तो a/b ये जो इनटू में है इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, इधर बच जाएगा √2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखने वाला है दोस्तों कि a3b ये क्या है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 3, a, b पूर्णांक है, इसलिए या फिर अर्थात जब ये पूर्णांक है तो अर्थात a/3b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या हो गया तो ये इसका इक्वल है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी क्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि √2 जो है ये वाला संख्या के बराबर है। लेकिन इस कल्पना से जो हम लोगों का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे परंतु इस तथ्य से विरोधाभास होता है कि हमारी कल्पना गलत है, इसलिए या फिर गलत है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, बस इतना ही था करना था दोस्तों, जो कि हम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है इस तरह का स्टेटमेंट लिखने में। हम लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसको बनाते बनाते आपको ये स्टेटमेंट क्या हो याद हो जाएगा और आप ही एग्जाम में इसको अच्छे से समझ बूझ कर लिख सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को चैनल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।